नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं विपिन बड़गोती स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। तो दोस्तों, वैसे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैसे होंगे, लेकिन ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा निराश करने वाली है। जैसा आपने बच्चों थंबनेल पे भी देख लिया है कि आरओ एआरओ का पेपर फिर लीक हो गया है। यानी अब किसी भी भर्ती पर आप विश्वास नहीं कर सकते, चाहे कोई आपका वनडे का एग्जाम है जो कोई बोर्ड करा रहा है, या कोई राज्य का बड़े आयोग का कोई भी पेपर है वो भी लीक हो रहा है। यानी शासन प्रशासन पर पूरी तरीके से बच्चों विश्वास उठ चुका है। जो उनका प्रबंधन है पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो पा रहा है। बच्चे साल, 1.5 साल, 2 साल मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? बच्चे जीरो निकलता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले भी बच्चों मैंने दरोगा के लिए, इससे पहले मैंने लेखपाल के लिए मैंने आवाज उठाई थी, लेकिन कुछ बच्चों के नेगेटिव कमेंट और बार बार उनके द्वारा बुनाई गई एक कहानी कि ये सब झूठ है, फेक है। और मैं आपको बता दूं बच्चे, यहां मैं आपको प्रमाण भी दूंगा और कहां कहां से पेपर लीक हुआ है, कितने बड़े स्तर पर हुआ है उसे भी बताऊंगा। और उसके बाद जो आगे की रणनीति है बच्चे, उस पर भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है और ज्यादातर सभी अभ्यर्थियों को इस बात का पता लग चुका है। लेकिन आगे की रणनीति पे हमें काम करना, हमें शासन प्रशासन को यह एहसास कराना होगा कि जब तक आपकी मजबूती, आपका प्रबंधन तरीके से नहीं चलेगा, जब तक बच्चा तैयारी करेगा, बार बार कोर्ट के चक्कर काटेगा, उसे रोजगार नहीं मिलेगा। तो एक बार सबसे पहले बच्चों में क्या दिखाऊंगा आपको, यहां आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2 बड़े पेपर क्या है, आरओ एआरओ पेपर लीक। ये आपको पता है बच्चे, हैशटैग भी चला रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं चली है। और ये आपको इतने जबरदस्त तरीके से करना है मेरे बच्चे, आपका पूरे साल, पूरे जीवन, ये जो 2 साल लगे हैं आपकी तैयारी में, आपको पता है कि लास्ट बार भी पेपर लीक हुआ था, दोबारा पुनः परीक्षा कराई गई और उसके बाद ये परीक्षा आई और फिर भी क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। तो जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। आपको पता है कि सरकार बहरी और गूंगी होती है। सबसे पहले बच्चे 2 पेपर बड़े हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तर कुंजी वायरल, अभ्यर्थियों ने लगाया पेपर लीक का आरोप। बच्चे मैं आपको बता दूं, ये कोई आरोप नहीं है मेरे बच्चे, ये कोई आरोप नहीं है। ये आप देखेंगे पूरी तरीके से क्या है, पेपर लीक है। उसका मैं आपको क्या दूंगा बच्चे, प्रूफ भी दूंगा कि वाकई पेपर लीक है या नहीं है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता लग चुका है कि पेपर लीक है, लेकिन हम आगे की रणनीति क्या हो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। पहले आप देख लो, 2 बड़े पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आरओ एआरओ की परीक्षा की उत्तर कुंजी वायरल। अब आपको एक दूसरे एस्पेक्ट पे लेकर चलता हूं, जहां आपने देखा 2017 योगी जी की सरकार, आपने देखा 2018 योगी जी की सरकार, 2021, 2022, 2023 और आज 2024, क्या सभी भर्तियों में पारदर्शिता बरती गई है? लेखपाल में आपको दिख रहा था कि भर्ती में धांधली हुई है, आपने उन संदिग्धों को बाहर क्यों नहीं किया? आपको पता था यूपीएसआई में धांधली हुई है, आपने उनको क्यों नहीं किया? आप जब बड़े बड़े आयोग की भर्ती को नहीं कर सकते क्लियर, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप पद को छोड़ दीजिए, नहीं होता। अगली बात, अब आप देखिए, दरोगा भर्ती पेपर लीक, यूपी पीसीएल भर्ती लीक, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट पेपर लीक, आपका यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबलेट ऑपरेटर पेपर लीक, पर्चे गलत बटे यूपी आरक्षी नागरिक में, ग्राम विकास अधिकारी धांधली, रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम पेपर लीक, यूपी टीईटी। बच्चे, इस पेपर को स्वयं मैं भी देने गया था, बड़ा दुख हुआ कि पेपर से जैसे ही बाहर निकला पेपर लीक, बड़ा दुख हुआ। यानी प्राइमरी का पेपर जैसे ही हुआ वापस हमसे पेपर ले लिया गया। मैं बच्चे कम से कम 125 किलोमीटर चल के गया, यूपी टीईटी का जो पेपर हुआ था, और प्राइमरी का पेपर जैसे दिया वापस ले लिया गया। अगर कोई व्यक्ति 125 किलोमीटर चल के जाता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है, ये आप समझ सकते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा रद्द। उसके बाद 2021 के बाद आपको पता है 22 में, 23 में और आज 24 की ये पहली परीक्षा थी आयोग की, और उसमें भी अपना प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पाई। और अब कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट करेंगे तो पहले उनके लिए प्रमाण दे दूं, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा जवान चलेगी। अभी उनकी क्या चलेगी मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा जवान चलेगी। तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, क्योंकि तब तक आपको सारी चीजें विश्वास नहीं होती कि जब तक आपको प्रमाण ना मिल जाए। आप देखेंगे यहां पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सारी चीजें दिखाई गई, देखिए।
क्या क्या ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि गलती होगी? बच्चा 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, घर वालों के अरमान लगे हुए हैं, उसने अपने पूरा नया जीवन उस पर लगा दिया, वो सब काम छोड़ के सरकारी नौकरी की तलाश में है और आप लोग प्रबंधन नहीं कर पा रहे हो। छोड़ दीजिए ऐसी कुर्सी का। आप लोग अगर एक परीक्षा कंडक्ट नहीं करा सकते तो शासन और प्रशासन की क्या अहम जिम्मेदारी बनती है? छोड़ दीजिए, पद त्याग दीजिए। और संजय श्रीनेत, आपको तो मान सम्मान भी मिला था, आपने तो उस मान सम्मान को भी बेकार कर दिया। आपने 10 लाख बच्चे जो एक सुबह घर से निकलकर इतनी सर्दी में कोहरे में निकल के गए हैं, आपने सबके आशाओं पर, आपने सबकी जो उनके उद्देश्य थे सब पर पानी फेर दिया। संजय सिंह, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी स्वयं जिम्मेवारी लें और क्या करें, उससे बच्चों से कहें, बच्चे पेपर लीक हुआ है, मैं माफी चाहता हूं और मैं इस पेपर को बहुत जल्दी से जल्दी आपको कराने की कोशिश नहीं करूंगा। और अब भी एक संदेश मेरा लास्ट बच्चों के साथ है। बच्चे, अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी शासन या प्रशासन आपकी बात को नहीं मानता है तो आप क्या करें? बच्चे सबसे ज्यादा आप क्या करेंगे? यानी सबसे पहले मैं आपको आगे की बच्चे रणनीति बता दूं, रणनीति में हमें करना क्या है, क्योंकि रणनीति के बिना बच्चे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक रणनीति नहीं होगी। क्योंकि आप देखें, सबसे मेन चीज है आप आगे क्या करें। आपको क्या करना है बच्चे? #ROARO पेपर लीक सबसे ज्यादा आपको जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, आप ट्विटर चलाते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म चलाते हो, आप सबसे पहले क्या करें? इसको पोस्ट करें हैशटैग लगाकर। दूसरा क्या करें? आपको कोई कुछ जानकारी मिलती है उसको बड़े बड़े चैनलों के साथ शेयर करो। और मैं आप सभी चैनल वालों से भी बच्चे विनती करो कि वो लोग आपके साथ आए, क्योंकि हम छोटे चैनल हैं, हम आपकी आवाज तक पहुंचा सकते हैं लेकिन बहुत दूर तक नहीं पहुंचा सकते। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बड़े चैनल हैं वो भी बच्चों के साथ खड़े हों, क्योंकि बच्चों का ही भविष्य और बच्चों ने ही आपको वहां तक पहुंचाया है, तो उन बच्चों के लिए भी आप खड़े रहें। अगली बात, बच्चे आपके नजदीक जितने भी प्रशासनिक या मजिस्ट्रेट हैं, आप उनको क्या करें बच्चे? ज्ञापन सौंपे। पहला आप क्या करें? सबसे ज्यादा हैशटैग लगाकर पोस्ट करिए, पहली प्रक्रिया है। दूसरी, जितने भी आपके नजदीकी मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, चाहे कारिक मजिस्ट्रेट है, मेरी बात समझिए, यानी चाहे आपके SDM हैं, DM हैं या जो भी आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट है, आप उन तक ज्ञापन पहुंचाइए। अगली बात क्या है? अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो एक दिन निश्चित करिए और सीधा आयोग के गेट पर चलिए, वहां धरने पर बैठेंगे। मैं सबसे पहले बैठूंगा, सबसे पहले लाठी मुझे पड़ेगी, मैं आगे खड़ा रहूंगा, आपकी बात को, आपकी आवाज को आयोग तक पहुंचाएंगे। और लास्ट में एक बात मैं आप कह देता हूं, अखिलेश कुमार जी ने एक लाइन मुझे भेजी है, आज की दिहाड़ी खरीद लो, आज की दिहाड़ी से खरीद लो कुनबे के लिए कफन, कुनबे के लिए कफिन, उसके हर एक खूंट यानी कोने पर खून से लिख दो इंकलाब जिंदाबाद। और बेटा मैं बता रहा हूं, हक की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी, चाहे उसके लिए हमें किसी भी कार्य से गुजरना पड़े। और अंतिम बात में विराम देता हूं, बच्चे पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अगर पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे तो आयोग के कान पर जूं नहीं चलेगी। मेरी बात समझिए, ये पेपर लीक हुआ है, अगर ROARO का हो सकता है तो वनडे एग्जाम भी हो सकते हैं। आगे 17 मार्च को आपकी PCS की परीक्षा है, पेपर भी आपका वो भी लीक हो सकता है, आपके लिए कोई आसान नहीं। जब आयोग का जब इतना बड़ा आयोग है, उत्तर प्रदेश इतनी अच्छी छवि बनाई हुई है, पूरे देश में विदेशों में छाया हुआ, लेकिन एक प्रबंधन नहीं कर पा रहे हो पेपर का, क्या फायदा है इसी का? तो बच्चे आप अपनी आवाज उठाइए और दबाव डालिए, दबाव से काम नहीं होता है तो ज्ञापन सौंपिए, धरने पर बैठिए, सब एक साथ जुट हो जाइए। और अगर कोई बात आती है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मुझे आयोग के सामने लेके जाओगे, मैं आयोग के साथ खड़ा हूंगा, आपकी हर बात को दूर तक पहुंचाऊंगा। और आपके पास बच्चे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो सीधे आप मुझे मेरे इंक्वायरी नंबर पर 63 97 64 97 और 11 पर बच्चे मुझे जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप इस पर भेज सकते हैं। और अगर कोई प्रबंधन आयोग के पास जाने का, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने का बनता है तो बच्चे मैं बिल्कुल हर समय रेडी रहूंगा आपके साथ। मैंने दरोगा के लिए, मैंने लेखपाल के लिए भी आवाज उठाई और मैं इसके लिए भी पूरी जी जान से आवाज उठाऊंगा। और अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो बच्चे, इस नंबर पर जरूर भेजना और मुझे संपर्क भी करना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे भी संपर्क कर सकते हो। मैं आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मेरी आवाज को आप बहुत दूर तक पहुंचाइएगा, ऐसा मैं आप लोगों से विश्वास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अंत में जय हिंद, जय भारत।